विधायकों का जो जा रहे हैं सर, लेकिन कुछ विधायक पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में क्या? अब ये उनसे पूछिए या उनके प्रवक्ता बताएंगे। आप प्राण प्रतिष्ठा में भी गए थे, आज पूरे दल के साथ भी जा रहे हैं, कैसा अनुभूति हो बिल्कुल रही है? बिल्कुल, भगवान श्री राम की असीम कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है कि बार बार दर्शन हो रहे हैं। अहोभाग्य। मेरे लिए बड़ा भावुक क्षण है, मेरे लिए समर्पण का क्षण है, मेरे लिए श्रद्धा का क्षण है। आज आपकी मेरे लिए व्यक्तिगत भी एक भावपूर्ण क्षण है, जिस समय मैं स्वयं और आज उससे प्रभु की कृपा से उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों को मैं अयोध्या के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत गौरव का। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अभी हम स्पीकर साहब को भी सुन रहे थे, सतीश महाना जी को, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सभी विधायकों को अब ले जाया जा रहा है अयोध्या। तो अब से कितनी देर बाद ये बस रवाना होंगी और कुल मिलाकर कितने विधायक और मंत्रियों की संख्या है? देखिए, अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं और आप देख लीजिए मीडिया से बात भी कर रहे हैं और किस तरह से जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। गार्ड अपने ही कार के ऊपर खड़े हैं। आप सुन सकते हैं किस तरह से जोश में इनका आप तस्वीर देख रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि सतीश महाना जी ने कहा, जो जानकारी दी है कि लगभग सभी दलों के नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे आरएलडी के लोग हों, चाहे कांग्रेस को हों, चाहे बीएसपी को हों, चाहे सुहेल देव पार्टी को हों, चाहे निषाद पार्टी को हों, सभी पार्टी सिर्फ समाजवादी पार्टी छोड़ के, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले कहा था, अध्यक्ष जी ने कहा पहले तो वो जाने की इच्छा जताए थे, लेकिन चूंकि पार्टी के भाई उनके अध्यक्ष का दबाव होगा, जिसके कारण वो अपनी बात से पलट गए और नहीं जा पाए। लेकिन सभी जितने भी दल हैं उत्तर प्रदेश में, जिन भी दलों के विधायक हैं उत्तर प्रदेश के सदन में, वो सभी जा रहे हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी को छोड़कर। तो लाइन क्लियर है, लाइन आप भी मैसेज समझिए। देखिए, बस ये निकल चुकी है, ये तो पहली बस है, ये बस नंबर 1। अध्यक्ष जी देख रहे हैं ना, सतीश महाना अध्यक्ष किस तरह से नए रूप में, नए अंदाज में, नए रंग में यहां दिख रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वहां बैठे हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष जी बैठे हैं, देखिए वहां पर। तो किस तरह से ये राजा भैया है और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि बस में दिखाएं यहां पर किस तरह से राजा भैया भी बैठे हैं बगल में, और उनके बगल में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना। इस बस के पहली बस में यहां पर तमाम कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, और जो दूसरे दलों के, जो विधानमंडल दल के जो नेता हैं, वो ये कांग्रेस की जो आराधना मिश्रा, ये मोना है, ये कांग्रेस की विधायिका है और यहाँ ये भी बस में जा रही हैं। साथ में देखिए दयालु जी हैं, देखिए सैनी साहब हैं, और यहाँ देखिए प्रतिभा जी हैं। तो ये जो पहली बस है ये रवाना होने वाली है अयोध्या के लिए। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के राघवेंद्र, लेकिन सपा के विधायक नहीं जा रहे हैं, उन्होंने ना जाने के पीछे वजह क्या बताई है? क्योंकि पहले वो बोलते हैं कि न्योता नहीं मिलता, और इस बार तो अच्छा खासा मौका था। देखिए, मैंने अखिलेश यादव से कई बार यह सवाल विधानसभा कि आखिर आप विधानसभा अध्यक्ष आपको बुलाए हैं, आप लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इनके बुलाने पर नहीं जाऊंगा, हमें जब भगवान बुलाएंगे, रामलला जब बुलाएंगे तब जाऊंगा। और एक बार तो उन्होंने कह दिया कि जब भगवान का फोन आएगा तब जाऊंगा। तो इस तरह की गोलमोल देखिए बात हो रही है। कल जब विधानसभा में भी, कल अंतिम दिन, जब सतीश महाना ने कहा मेरे साथ आप चलिए, मंदिर चलिए, दर्शन करिए, तो उन्होंने कहा बसें आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये दूसरी बस है, दूसरी बस अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए कि विधायक हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो विधायक है, माननीय विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो तमाम लोग बस में सवार हो गए हैं, और उनके संग परिवार का एक सदस्य, अगर वो महिला विधायक है तो उनके पति, और अगर पुरुष विधायक है तो उनकी पत्नी, उनको ले जाने की अनुमति। और देखिए अब ये कतारबद्ध होकर बसें निकलनी शुरू हो गई है। 2 नंबर की बस निकली और अब ये 3 नंबर की बस है। अब फूलों से सजाया गया है बस को, आगे की तरफ पीले फूल लगाए गए हैं, बस के बाहर गुलाब लगाए गए हैं, और आप देखेंगे कतारबद्ध होकर देखिए हाथ हिलाते हुए तमाम जो विधायक हैं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक जो भावना है आज के दिन को लेकर, इंतजार, कई विधायकों ने पत्र लिखा था, खुद स्पीकर को पत्र लिखा था, जो कार्यक्रम 22 तारीख था उसमें जाने की अनुमति को लेकर, और अब अवसर मिला है जाने। हाँ जी जी जी, तो आप देख सकते हैं ये लगातार जो बसें निकल रही हैं, पहली बस, दूसरी बस, तीसरी बस, इसमें तमाम मंत्री और जो विधायक सदस्य बैठे हैं उनके खुशी का विधायक बस के अंदर मौजूद है। एक बार तस्वीर आपको दिखाते हुए चलते हैं। तमाम विधायक जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सर, आप मौजूद हैं, अगर कोशिश कर सकते हैं कि विधायकों से बातचीत हो पाए, कितने उत्सुक वो हैं, तो जरा बात करने की कोशिश कीजिए।
देखिए सभी विधायक अपने अपने बसों में बैठ लिए। जी, बसों में बैठ चुके हैं सभी लोग। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन कम से कम 4 से 5 बस निकल चुकी है। अब 1 2 3 4 5 6 बस और लगी हुई है। तो 5 बस निकल गई है, 6 और लगी है। 10 से 11 बस लग्जरी बसें जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई है परिवहन के द्वारा, वो खड़ी हैं। सभी विधायक यहाँ पर सभी सदस्य बैठ चुके हैं, चाहे वो विधान परिषद के हों, चाहे विधानसभा के हों। देखिए सबसे बड़ी बात रही, जब मैंने इन लोगों से बात किया, इनके अंदर एक ही खुशी थी कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह दिन आया है। बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, बहुत त्याग तपस्या करना पड़ा है, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। इन तमाम चीजों के बाद इतना बड़ा यह अवसर आया है। भगवान रामलला का वहां पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान वहां पे विराजमान हो गए हैं, तो उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। और खास बात यह इस विधानसभा के इस धरती से निकल करके अयोध्या जा रहे हैं। खुशी इस बात की भी है कि सारे विधायक, यानी कि एक दल समाजवादी पार्टी अगर मुख्य विपक्ष छोड़ दिया जाए तो सभी सहयोगी दल या विपक्ष के भी जो दल हैं, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके भी सदस्य इस पूरे लगे हुए हैं। ये हम लोग के सौभाग्य है। जिस तरह से राम सेतु में गिलहरी की भूमिका थी, इसलिए इसमें परिवहन विभाग की हम लोग की इसमें भूमिका है। जी कैसा पल है, ऐतिहासिक पल है। इतिहास में पहली बार इतने एक साथ विधायक भगवान देखिए, भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है। और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा हो जाएगी, सपा हो जाएगी। धन्यवाद। जी, तो आप देखिए किस तरह से सभी विधायक यहाँ एक एक करके बैठ चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यशवंत जी की गाड़ी पूरी तरह बता रहे हैं कि 6 और लग्जरी जो बसें हैं वो भी वहां पर लगी हुई हैं, सीधा लखनऊ से अयोध्या की तरफ रवाना होंगी। लेकिन अगर आपको आवाज मिल रही है तो ये समझना चाहेंगे कि जो बाकी की बसें लगी हैं उसमें कौन कौन जाएगा। नहीं, डेफिनेटली। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 22 को भी जाने का मौका मिला था और इतने कम समय में रामलला ने मुझे दूसरी बार बुलाया है, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आई थिंक ये धर्म और आस्था का मामला है, इट इज़ अबव पेटी पॉलिटिक्स, और डेफिनेटली उनको जाना चाहिए था। आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं, विभाजन की राजनीति करते हैं, और आप खुद ऐसी चीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। आई थिंक उनको आना चाहिए था, बट उनका अपना विषय है। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं ये बस नंबर 4 निकल रही है। देखिए किस तरह से जो सदस्य हैं, ये देखिए किस तरह से टाटा बाय कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर इस बस में बैठ के निकल रहे हैं। ये बस नंबर 4 निकल रही है यहाँ पर। और जो 5वीं बस है, ये देखिए 5वीं बस भी ये निकलने के लिए तैयार खड़ी है। ये 5वीं बस भी निकल रही है धीरे धीरे। तो सभी सदस्य बसों में बैठ चुके हैं, बस पूरी तरह से भर चुकी है। मैं आपको बस के अंदर का भी एक हाल दिखाना चाहूँगा। आइए, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देखते हैं कि इस बस का क्या माहौल है। अगर जाने को मौका मिले, क्या दरवाजा खोल सकते हैं? 1 मिनट, हम आप लोगों को दिखाएं किस तरह की व्यवस्था है। देखिए जगह नहीं है, इनका कहना है कि जगह पूरी तरह फुल हो चुकी है, चूंकि ये लोग बाहर ही खड़े हैं। लेकिन मैं और अगली बस की ओर चलता हूं, चूंकि सारी बस निकल चुकी हैं। सभी बस को रवानगी के लिए बोल दिया गया है। मैं इनसे कहूँगा कि अगर मौका मिले तो मैं अंदर दिखाने की कोशिश। देखिए सब बाय करते हुए, सब इशारा करते हुए, टाटा करते हुए निकल रहे हैं। ये देखिए अब बस नंबर 8, ये देखिए किस तरह से बस नंबर 8 निकल रही है। और ये इसमें भी सदस्य बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है, सब लोग हंस रहे हैं। देखिए ये राजेश जी हैं, ये मथुरा के विधायक है और इनका नंबर आने वाला है शायद, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब तो इसके बाद नंबर आएगी जन्मभूमि की। तो बहुत ही खुशी है, हर्ष का विषय है, सब लोग एक होकर जा रहे हैं। या इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा है, देश के किसी भी विधानसभा में इस तरह का माहौल नहीं रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सभी सदस्यों को ले जाए। देखिए ये सलभ मणि त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और ये देखिए
देखिए किस तरह से यहाँ पे अंकुर राज जी बैठे हैं, आप देखिए सदस्य, ये देखिए विधायक हैं, तो देख रहे हैं इन लोगों के हंसी का ठिकाना नहीं। वो देखिए प्रकाश जी हैं वहाँ पे बांदा से विधायक हैं। तो कुल मिला के सभी के अंदर एक खुशी का माहौल है और यहाँ से भगवान राम के दर्शन के लिए आप खुलवाइए तो मैं अंदर आऊँ, बातचीत करूँ। तो ये देखिए विधायक जी कह रहे हैं हमको आप दिखाते रहिए। तो लगातार देखिए ये लोग चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग जा रहे हैं, हमारी जो खुशियाँ हैं वो लोगों तक पहुँच सके। वाकई में अंदर से इनके अंदर एक हर्ष का माहौल है, बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप इसको इन क्षणों को हल्का मत समझिए, क्योंकि 76 युद्ध के बाद भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, 4 लाख जाने गई हैं, ये एहसास है। मैंने लोगों से बात किया तो सदस्य यही बता रहे थे कि 500 वर्षों की लंबी एक गाथा रही है, लंबा एक झगड़ा रहा है, लंबा एक संघर्ष रहा है और इतने कुर्बानियों के बाद यह दिन आया है कि जब आज हम लोग अपने भगवान को देखने के लिए, श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ से लगभग सभी बसें यहाँ से निकल चुकी हैं। जो भी वीआईपीज बसें, जो लग्जरी बसें यहाँ पर बुलाई गई थी उत्तर प्रदेश परिवहन के द्वारा, वो सभी बसें अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान कर चुकी हैं। अब हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, चूँकि बसों को फॉलो करना है। आगे अगर कहीं बस रुकती है तो उनसे बातचीत करना है और आगे जब वो दर्शन के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी उनसे उस क्षण के बारे में, उस समय के बारे में पूछेंगे जब वो भगवान राम के दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या धाम में जब वो पधारेंगे, जब उस पावन भूमि पर पहुँचेंगे तो उस समय का भी जो अनुभव होगा उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे थे, अजय भी हमारे सहयोगी लगातार तमाम तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से एक एक जो बसें हैं वो रवाना हुई हैं अयोध्या धाम के लिए। और वाकई में ये धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है और एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि इतनी खूबसूरत तस्वीर इससे पहले सामने नहीं आई है जब तक तमाम दलों के नेता एक साथ एक बस में सवार हो और अयोध्या धाम के लिए रवाना हो। जय श्री राम की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अगली खबर शुरू करते हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, उत्तराखंड के हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर आपको यह बता दें कि हल्द्वानी में इंटरनेट सेवा बंद है। हल्द्वानी में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में बैन लगा हुआ है, 24 घंटे के लिए बैन बढ़ा दिया गया है। दरअसल इंटरनेट बीते कई दिनों से यहां पर बैन है जब से हिंसा हुई, लेकिन अब इस बैन को और आगे बढ़ाया गया है, यानी कि आगे आने वाले 24 घंटे के लिए बैन बढ़ाया गया है। 24 घंटे भी हल्द्वानी की जनता इंटरनेट का लाभ नहीं उठा पाएगी। हल्द्वानी में आज भी इंटरनेट बंद रखा गया है, हिंसा प्रभावित इलाके जहां पर बैन रखा गया है, क्योंकि हालातों को नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। और यही एक बड़ी वजह है कि इंटरनेट के जरिए कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किसी भी तरीके से भड़काऊ तस्वीर या भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बयान या कोई भी ऐसी चीज सामने ना आए जिसकी वजह से एक बार फिर से माहौल खराब हो। यही एक बड़ी वजह है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा के आरोपियों की तलाश जारी है। दूसरे राज्यों में भी छापेमारी चल रही है। हिंसा के बाद फरार जो आरोपी हो गए हैं उनकी तलाश चल रही है। अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। सीधे तौर पर जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंसात्मक माहौल को अंजाम दिया गया और ऐसे में सीसीटीवी वीडियोस के आधार पर चिन्हित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। कड़ी कार्रवाई होगी, उपद्रवियों की गिरफ्तारी होगी। 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ऐसे में एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब तक का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, 50 से ज्यादा संबंधित आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 5 मृतकों की पहचान हो चुकी है और ऐसे में अभी भी आज भी जो इंटरनेट सेवा है वो ऐसे ही बंद रहेगी। सख्ती लगातार बनी हुई है, लेकिन इन तमाम सख्तियों के बीच में आपको ये बता दें कि छात्रों को कर्फ्यू से छूट आज मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें क्योंकि आज परीक्षा है। ऐसे में परीक्षाएं हैं 9 केंद्रों पर। हल्द्वानी में प्रवेश पत्र दिखाकर छात्रों को छूट मिली है कि प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा देने के लिए वो जा सकते हैं। हल्द्वानी में 9 केंद्र बनाए गए हैं, इन 9 केंद्रों पर परीक्षा है और ऐसे में छात्रों को, क्योंकि छात्रों के भविष्य का यहाँ पर सवाल है, उनकी परीक्षा है, ऐसे में छात्रों को विशेष छूट यहाँ पर दी गई है। कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट
इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन इन सब से छूट, कर्फ्यू से छूट अगर किसी को मिली है तो वो छात्रों को मिली है जिनकी परीक्षा है। सिर्फ उन छात्रों को प्रवेश पत्र दिखाकर वो आगे बढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सवाल यहां पर उनके भविष्य का है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। खास तौर पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो, क्योंकि उपद्रवियों को जहां तमाम उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है और इनकी तलाश सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हो रही है। सीसीटीवी के आधार पर चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कर्फ्यू लगाया गया है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, क्या बड़ा अपडेट है आपके पास? कुछ जगह पर परीक्षा है तो वहां जाने की छूट है, कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील हो गई है, लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई देखें तो उसमें क्या है? अब्दुल मलिक मुख्य आरोपी बताया जा रहा था और ये भी खबर थी कि इस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। आज बिल्कुल देखिए, अब्दुल मलिक को लेकर जो अपडेट मिल रहा है कि 10 टीमें बनाई गई हैं, जो कि हल्द्वानी के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां पर अब्दुल मलिक को लेकर रेड्स की जा रही है। खासतौर पर बरेली और रामपुर, जो कि हल्द्वानी से बिल्कुल सटा हुआ है, वहां पर टीम मौजूद है और लगातार रेड्स कर रही है। दूसरी तरफ कर्फ्यू में अब ढील दी गई है। वन भलपुरा इलाके को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में स्थिति नॉर्मल करने की कोशिश अब प्रशासन द्वारा की जा रही है। इंटरनेट की बहाली कर दी गई है। सिर्फ वन भूलपुरा, जहां पर हिंसा हुई थी, उस इलाके में ही अभी कर्फ्यू इंपोज रहेगा। वहां पर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। लेकिन आज बड़े स्तर पर जो परीक्षा है वो यहां पर होनी है और तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्कूल के बाहर मौजूद है और आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी यहां पर खड़े हुए हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अब एग्जाम देने आ रहे हैं वो भी अब धीरे धीरे करके पहुंचना यहां पर शुरू होंगे, क्योंकि 10 बजे के आसपास का समय है जब सभी को अपने स्कूल्स के अंदर जाना है। जो कर्फ्यू पास के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जो उनका एडमिट कार्ड है उसी को ही पुलिस को दिखा रहे हैं और उसके बाद अगर कर्फ्यू इलाके में ही आपका स्कूल सेंटर है तो आपको वहां पर लेकर जाया जाएगा और पुलिस की निगरानी में ये सभी जो परीक्षा है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट अभी इस मामले में यही है कि 5 लोगों की अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। ये 5 लोग वो लोग हैं जो FIR में नामजद है और बाकी जो 11 लोग हैं जो FIR में नामजद है उनको लेकर अभी पुलिस जो है छानबीन करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो लीड इसमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश, और ये भी जानकारी मिल रही है कि कल देर रात भी वनभूलपुरा इलाके में तकरीबन 1 नंबर गली से 17 नंबर गली तक पुलिस ने कई जगह पर रेड्स की और 20 से ज्यादा लोगों को कल रात भी डिटेन किया गया। हालांकि डिटेन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती नजर आ रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी गलत शख्स पर कार्रवाई ना हो और सबूतों के आधार पर जो अरेस्टिंग का काम है वो ही किया जा रहा है। एसएसपी का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि आज चौथा दिन है हिंसा के बाद से और किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है और उस कार्रवाई को देखते हुए तमाम कोशिश अभी यही है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई करते हुए जल्दी दोषियों पर जो कार्रवाई है वो की जाए। अभी हमें